सबसे पहले बात करने वाले हैं महामारी की कि नए केस घटने से देश ने राहत की सांस ली है। कोरोना के इलाज में कितनी बदल गई गाइडलाइंस और कोविशील्ड को लेकर अब क्या हुआ बड़ा फैसला। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 महामारी 2021। देश में काफी समय बाद एक दिन में 1 लाख से कम नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 87,295 नए केस आए हैं। वहीं 1,85,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। इसी के साथ ही देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 13 लाख से भी नीचे रह गई है। 24 घंटे में संक्रमण के शिकार 2,115 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में भी कोरोना के मामले तेजी से घटने लगे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 10,219 नए केस आए। वहीं कर्नाटक में 11,958 नए केस आए। हालांकि तमिलनाडु में स्थिति अभी भी मुश्किल है। राज्य में एक दिन में 19,448 नए केस आए हैं। केरल में केस का आंकड़ा 10,000 से नीचे जा चुका है, जबकि आंध्र प्रदेश में 5,000 से नीचे। कोरोना से जुड़ी आज कुछ राहत की खबरें हैं तो कुछ परेशान करने वाली। देश में पहली बार कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,50,000 को पार कर गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि मामले तेजी से घट रहे हैं और इस वक्त देश में एक्टिव केस की संख्या 13 लाख से भी नीचे आ चुकी है। केरल में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 16 जून तक कर दी गई है। लॉकडाउन की मौजूदा अवधि 9 जून को खत्म हो रही थी, लेकिन राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए ये फैसला किया गया। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,313 नए केस आए और महामारी ने 211 लोगों की जान एक दिन में ले ली। यूपी और दिल्ली में कोरोना काफी हद तक नियंत्रित हो चुका है। दिल्ली में 24 घंटे में 231 नए केस आए, जबकि यूपी में एक दिन में 694 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में एक्टिव केस सिर्फ 5,208 रह गए हैं, जबकि यूपी में 15,681। 24 घंटे में यूपी में कोरोना से 81 और दिल्ली में 36 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी की गई है, जिसमें बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी HCQ के इस्तेमाल को हटा दिया गया है। हालांकि पिछले महीने जारी ICMR की गाइडलाइन में इनके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। कोरोना के इलाज की नई गाइडलाइन में कहा गया है कि मरीजों को कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है और न ही जिंक या मल्टीविटामिन की जरूरत है। बुखार आने पर सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है, जिसमें कोरोना मरीजों के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट की बात कही गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में कहा गया है कि इंजेक्शन सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट गंभीर मरीजों को ही देना है। गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि मरीजों को बिना वजह CT स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही डॉक्टरों से भी कहा गया है कि वे इस तरह की राय ना दें। अगर किसी को विदेश यात्रा करनी है तो उसे 28 दिन बाद भी कोविशील्ड की दूसरी डोज दी जा सकती है। सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया है कि विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोविशील्ड वालों को ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर भी दर्ज होगा। भारत की दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रही है। सरकार ने उन छात्रों और युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए विशेष कैटेगरी में रखा है जिन्हें किन्हीं वजहों से विदेश जाना है। इसके तहत उन छात्रों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें शिक्षा या नौकरी के लिए विदेश जाना है। इसके साथ ही ओलंपिक के लिए जाने वाले एथलीटों, स्पोर्ट्स पर्सन और उनके साथ जाने वाले स्टाफ को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।